व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यार ये पहले पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले हम लोग को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये आखिरकार ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो होती क्या है। ओके, सो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यार, मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, है ना, मैं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूँ? मैं हिंदी बोल रहा हूँ और तुम लोगों को समझ में आ रही है। मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश भी तुम लोगों को समझ में आएगी। कुछ लोगों को स्पेनिश समझ में आती है, कुछ लोगों को जापानीज समझ में आती है, चाइनीज समझ में आती है। उसी तरह से जो हम लोग का डिवाइस होता है, जो कंप्यूटर होता है, उसको समझ में आता है बाइनरी लैंग्वेज। व्हाट इज बाइनरी लैंग्वेज? तुम लोगों ने अपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा एक चीज जिसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज मीन 0 1। व्हाट? 0 1। 0 1 की लैंग्वेज तुम लोगों ने पढ़ी होगी इन योर क्लास 6, 7, 8। ओके, सो ये जो बाइनरी लैंग्वेज है ये समझ में आती है कंप्यूटर्स को। किसको समझ में आती है? कंप्यूटर्स को। सो अगर हम लोगों को कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देने होंगे कि कंप्यूटर एक काम करो, ऐसा ऐसा जाके करो, जाके मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, तो ये यार मशीन है। मशीन कैसे समझेगी? इन द फॉर्म ऑफ 0 1। हम लोग क्या करते हैं? अल्फाबेट्स को, नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं 0 1 की फॉर्म में, ताकि ये जो कंप्यूटर है हम लोग का वो समझ सके। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या रोल होता है? देखो यार, क्या है कि अगर हम लोग नॉर्मल अल्फाबेट को कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 0 1, तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हेलो बोलना चाह रहा हूं अपने डिवाइस से, अपने कंप्यूटर में, तो इसको अगर कंप्यूटर में बोलने के लिए मुझे कुछ इस टाइप से 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 कुछ इतना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा 0 1 0 1 कॉम्बिनेशन लिखने पड़ेंगे यार, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है याद कर पाना। हम लोग को सिर्फ हेलो नहीं लिखना है, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हम लोग कंप्यूटर्स को देते हैं, और वो इस तरह से 0 1 के फॉर्म में कॉम्बिनेशन में याद कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस जगह पे आता है कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सो हम लोग एक बहुत ज्यादा दिमागदार इंसान थे, उन्होंने क्या किया, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई। उन्होंने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज, फॉर एग्जाम्पल मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे चाइनीज नहीं आती है। अब अगर मुझे चाइनीज बंदे से बात करना होगा, देन मैं क्या करूंगा? अपने साथ एक ट्रांसलेटर लेके जाऊंगा। किसको लेके जाऊंगा? ट्रांसलेटर को। फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूं, ठीक, और ये जो चाइनीज बंदा है, ये चाइनीज बंदा है, ये मैं हूं जिसको हिंदी आती है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा? ये जो ट्रांसलेटर है इसको क्या हिंदी और चाइनीज दोनों आती है। सो मैं हिंदी में बताऊंगा ट्रांसलेटर को कि हेलो माय नेम इज अक्षर। ये क्या करेगा? चाइनीज में बताएगा, नी हाओ, मतलब कुछ भी करके, आई डोंट नो, मुझे चाइनीज नहीं आती है। तो इसी कुछ फॉर्म में वो क्या करेगा? जो हिंदी में है उसको चाइनीज में कन्वर्ट करके इस चाइनीज पर्सन को बताएगा। इन रिस्पॉन्स चाइनीज पर्सन जो है वो भी कुछ रिस्पॉन्स करेगा। तो ये जो ट्रांसलेटर है ये इससे लेगा डेटा कि हाँ हाँ तुम चाइनीज, चाइना में ऐसा रिप्लाई दे रहे हो, और मुझे ये हिंदी में बताएगा। तो यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी कुछ इस तरह से रोल होता है। ये है यूजर। यूजर इन द सेंस हम लोग जो कि कंप्यूटर से बात करना चाह रहे हैं, ये है हम लोगों का कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, राइट। और ये आती है बीच में पाइथन प्रोग्रामिंग, या फिर ऑल, या फिर कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक। ये क्या करती है यार? ये तुम्हारे जो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है, जो तुम्हारी भाषा है, उसको क्या करती है? कंपाइल करती है और समझाती है। कंपाइल करती है किसमें? 0 1 के फॉर्म में, और समझाती है किसको? कंप्यूटर को। तो यार ये इंपॉर्टेंस होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो कि हम लोग की हेल्प करती है ताकि हम लोग अपने डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाए, राइट। एंड इसी तरह की जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है, एंड विच इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि है सी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितनी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, जावा, पाइथन, C++, रूबी, ईटीसी, जितनी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट, वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस सी से निकली हैं। ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनी है। एंड अगेन ऑब्वियस सी बात है, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बनी है 0 1 का यूज करके। ऑलराइट, सो ये होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।